वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेव्यम सनिमानशाली परपीत पराग पुंजम नीलांबुजस्यामलकोमलांगम सीता समारोपित वामुभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किम तस्य शेषम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। सुखदेव जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों श्री कृष्ण के राधा हो ये सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक अनिरुद्ध के प्रभु श्री सीताराम। प्रथम मनाऊं गणपति द्वितीय गुरु भगवान तृतीय मनावं शारदा करहु त्रिविध कल्याण। जय जय मैया लक्ष्मी जय गज बदन गणेश जय जय मैया लक्ष्मी जय गज बदन गणेश। बार बार सिरनावों जय जय भारत देश जय जय भारत देश।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, महर्षि बादरायण भगवान की की जय, जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित मंचस्थ सम्मान्य गणमान्य विद्वज्जन भगवता अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धामयी माताओं, भगवान की दिव्य कृपा और उन्हीं की पावन करुणा से भगवान की इस दिव्य कथा रस का आस्वादन करने का एक सुखद संयोग उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। किनकी कृपा से? जिनकी ये कथा है। भगवान के दिव्य चारु चिंतन के चरित्र से लाभान्वित होने से पूर्व मन और वाणी की पवित्रता के लिए प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ करेंगे। महर्षि वेदव्यास भगवान की जय, आचार्य सुखदेव जी महाराज की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करें। कल मैंने आपको श्रीमद् भागवत पीयूष वर्षण के सप्त दिवसीय सत्संग सत्र में भगवान नरसिंह के अवतार की कथा का श्रवण कराया। आज हम लोग इस दिव्य श्रीमद् भागवत पीयूष वर्षण के चतुर्थ दिवस के सत्संग सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया भगवान प्रहलाद के रक्षण के लिए भक्तवर्षी प्रहलाद के रक्षार्थ सर्वश्रेष्ठ देवाधिदेव नारायण ने नरसिंह का अवतार धारण किया। हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया भगवान ने। भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देख करके सभी देवगण भयभीत हो गए। भगवान का यह दिव्य स्वरूप है। नीचे का जो धड़ है वो मनुष्य के रूप में है और जो ऊपर का भाग सिर है वो सिंह के स्वरूप में। ऐसे विचित्र स्वरूप को देखा है तो देवगण भयभीत हो गए। और महाराज आज ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा कि आप ही चलिए भगवान की स्तुति कर लें। जैसे ही ब्रह्मा के साथ देवेंद्र के सहित देवगण भगवान नरसिंह की स्तुति के लिए पधारे हैं। सज्जनों, आपको आश्चर्य होगा, नरसिंह भगवान ने ऐसी धाड़ लगाई कि सारे देवता भाग गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये नारायण
क्रोधित हैं महाराज। और महाराज ब्रह्मा जी ने नारायण की पत्नी महालक्ष्मी से प्रार्थना की, देवी ये आपके पति हैं, और पत्नी कितना भी क्रोधित क्यों ना हो पति, लेकिन अगर पत्नी का मुस्कुराता हुआ सौंदर्य देख लेता है तो उसका आधा क्रोध शांत हो जाता है। ये वैज्ञानिक कारण है। क्यों? क्योंकि स्त्री चंद्र प्रधान युक्त होती है और पुरुष सूर्य तत्व प्रधान होता है, इसलिए पुरुष में गर्मी ज्यादा होती है, क्रोध की गर्मी, और स्त्री में शीतलता होती है। निश्चित रूप से आग के सामने जब पानी आएगा तो ठंडा तो हो ही जाएगी आग। यही कारण है कि दाम्पत्य जीवन के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सूत्र जो मनोवैज्ञानिक लोग प्रस्तुत करते हैं, साइकोलॉजियन प्रस्तुत करते हैं, कि अगर पति थक करके, हार करके, टेंशन युक्त होकर के, तनावग्रस्त होकर के बाहर से घर आए और दरवाजे में पत्नी अगर उसका गेट खोले, दरवाजे को खोले और पति का अगर मुस्कुरा करके स्वागत कर दे तो निश्चित रूप से आधा तनाव, आधी टेंशन, आधा सिरदर्द और आधी बीमारी दूर हो जाती है। ये मनोवैज्ञानिक कारण है और दाम्पत्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सूत्र दे रहा हूं महिलाओं को। और महाराज इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी आपके ये पति हैं नारायण, भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया है, क्यों ना हो आप ही इनके सामने इनका मुस्कुरा करके स्वागत करें, इनकी स्तुति करें, शायद इनका क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी सज धज करके सौंदर्य से युक्त होकर के नारायण के समक्ष आई हैं। भगवान नरसिंह को देख करके जैसे ही लक्ष्मी मुस्कुराई, भगवान नरसिंह ने एक जोर से दहाड़ मारी, लक्ष्मी भयभीत होकर के पीछे हट गई। अरे ये मेरे पति नहीं हो सकते, आज तक मेरे पति ने ऐसे मुझे कभी दहाड़ नहीं लगाई, ये मेरे पति नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने कहा यही है, यही आपके पति हैं। इसी समस्या से निजात पाने के लिए तो हमने आपको पुकारा है, आपको याद किया है, भक्त की रक्षा के लिए ये नरसिंह का रूप धारण किया है इन्होंने, हैं तो नारायण ही। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं, ये तो क्रोध, अति क्रोध में, और भगवान क्रोधित नहीं, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। अब विचार करिए, आप शेर के सामने जाएं और शेर प्रसन्न भी होगा, उसका मूड भी ठीक होगा तो गुर्राएगा तो वो शेर की तरह ही। तो मनुष्य तो यही सोचेगा क्रोधित है भाई, ज्यादा नहीं पास में गुर्रा रहा है। अब क्या पता वो प्रेम से गुर्रा रहा है या जो है क्रोध में गुर्रा रहा है। तो भगवान के स्वरूप की समस्या है, परमात्मा के स्वरूप की समस्या है। परमात्मा यहां पर क्रोधित नहीं है और क्रोधित भी है। किस पर क्रोधित हैं? ब्रह्मा जी पर क्रोधित है। ब्रह्मा पर क्यों क्रोधित हैं? भगवान सोचते हैं कि ये दाढ़ी वाला बूढ़ा ब्रह्मा, इसके पास कोई काम ही नहीं। असुर लोग इसकी साधना करते हैं और ये प्रसन्न होकर के असुरों को ऐसा वरदान दे देते हैं कि मुझे फिर पशु बनना पड़ता है, जानवर बनना पड़ता है, आदमी बनना पड़ता है, और आदमी और जानवर के सहित दोनों संयुक्त रूप में भक्त की रक्षा के लिए पैदा होना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है या प्रकट होना पड़ता है। ब्रह्मा जी ही सारी समस्या का जड़ है। जिनको भी वरदान दिया इन्हीं ने दिया। रावण को वरदान दिया तो इन्होंने, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को वरदान दिया तो इन्होंने। और महाराज इसलिए कह दिया कि देखो भाई, कह दिया है कि भाई देखो, आज भगवान नरसिंह क्रोधित है।
देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिनकी रक्षा के लिए नरसिंह बनकर के पधारे हैं, अगर उन्हीं भक्त प्रहलाद को आगे कर दिया जाए, अरे जिनके प्रेम के वशीभूत होकर के स्तंभ को बाप बनाया है, खंभे को बाप बनाया है और स्तंभ से प्रकट हुए हैं जिनकी रक्षा के लिए, जिनके प्रेम के वशीभूत होकर अगर उसी प्रेमी को परमात्मा के समक्ष आगे कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। और महाराज ब्रह्मा जी ने, छोटे से भक्त हैं प्रहलाद, बहुत कम आयु है उनकी, प्रहलाद को आगे कर दिया, बेटा भगवान की स्तुति करो। और महाराज प्रहलाद का अर्थ ही होता प्रकृष्ट लादो यस्य सः प्रहलादा। देखो भाई, जिसका आनंद प्रकृष्ट है, आनंद में जो रहते हैं सदा, वो भगवान के भक्त हैं प्रहलाद जी। और लादे स्थिति भावेचा, लाद धातु संस्कृत के व्याकरण के अनुसार गर्म को ठंडा करने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। संस्कृत की ग्रामर के अनुसार लाद धातु ठंडे को गर्म के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और महाराज इसलिए नरसिंह भगवान इतने गर्म हैं, क्रोध में हैं, और उनको कोई ठंडा कर सकेगा तो कौन? बोले प्रहलाद। इनका नाम ही प्रहलाद है। जो भगवान के गुस्से को ठंडा कर दे वही तो प्रहलाद है। और महाराज स्तुति की, ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहै नाराधितं पुरुगुणैर्धुना पिप्रुः किंतुष्टुमर्हति समहरिरुग्र जाते। हे प्रभु, प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, ब्रह्मादि देवता, ये सब मुनि, ये सब सिद्ध पुरुष आपकी स्तुति करके आपको प्रसन्न करने में, शांत करने में सफल नहीं हुए। मैं तो बालक हूं। जब ये सिद्ध मुनि, ये देवता, ये ब्रह्मादि देवा, ब्रह्मादि आदि श्रेष्ठ देव आपकी स्तुति करके आपको प्रसन्न करने में सफल नहीं हुए, तो फिर मैं तो बालक हूं। मैं आपके क्रोध को, आपको प्रसन्न करने में कैसे सफल हो सकता? और महाराज, लेकिन मैं इतना जानता हूं। क्या जानते हैं? मैं इतना जानता हूं कि आप धन से प्रसन्न नहीं होते। मैं इतना जानता हूं कि आप रूप से भी प्रसन्न नहीं होते, और मैं ये भी जानता हूं कि आप बल से भी प्रसन्न नहीं होते। और मैं इतना जानता हूं कि आप पुरुषार्थ से भी प्रसन्न नहीं होते, आप ज्ञान से भी प्रसन्न नहीं होते, आप तप से भी प्रसन्न नहीं होते। फिर आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आप तो अपने प्रेमियों के प्रेम से प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं आपका प्रेमी हूं। और महाराज, यही कारण है कि भक्ति से आप प्रसन्न होते हैं, इसलिए आप गजेंद्र पर प्रसन्न हो गए, वो तो हाथी था। और महाराज, मैं तो प्रहलाद हूं। मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे प्रभु आप? मान जाओ न प्रभु, राजी हो जाओ न प्रभु, गुस्से को त्याग दो ना प्रभु, क्रोध को त्याग दो ना प्रभु। जैसे किसी छोटे से बालक का पिता उससे रुष्ट हो जाए, तो आपने अपने घरों में देखा होगा सज्जनों, वो छोटा सा बालक यही कहेगा, प्लीज मम्मी मान जाओ ना, प्लीज पापा अब रहने दो ना, यही कहता है। आज छोटे से भक्त हैं प्रहलाद, वो कहते हैं प्रभु मान जाइए, अपने क्रोध को त्याग दीजिए। और महाराज, प्रेम पूर्वक स्तुति करके प्रहलाद भक्त भगवान को मना रहे। तो क्या हुआ? उसकी बात सुनकर के प्रभु की आंखों में आंसू आ गए, नरसिंह की भी आंखों में आंसू आ गए। और ये आश्चर्य है, ये विरोधाभास है। हिंसा का प्रतीक होता है सिंह,
क्या कभी शेर को रोते हुए आपने देखा है? क्या कभी शेर भी रोता है? जंगल का राजा हिंसक पशु है शेर। क्या सिंह भी कभी रोता है? सिंह की आंखों में भी क्या कभी आंसू होते हैं? बिल्कुल रोता है। और आज ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण कि आज सिंह क्या, ये तो नरसिंह है, ये रो रहा है। क्यों? बोले प्रेम शेर जैसे पत्थर दिल के हृदय को भी द्रवित कर देता है। ये प्रेम की ताकत है सज्जनों। यही कारण है कि आज भक्त प्रहलाद की बात को श्रवण करके, उनके स्तवन को श्रवण करके आज नरसिंह की आंखों में अश्रुओं का प्रवाह हो गया। और महाराज आज अश्रुपूरित नयन है नरसिंह के, प्रेम के प्रेमास्त्र छलक रहे हैं। इन नयनों से जलबिंदु छलक रहा है। और महाराज यही तो बात है। इसलिए उसकी बात सुनकर के बहुत गर्मी के बाद थोड़ी वर्षा होती है सज्जनों। जब धरती तपने लगती है और बहुत गर्मी हो जाती है तो क्या होता है? बरसात होती है। आपने देखा जिस दिन बहुत तपन होती तो आप कहते हैं आज शायद पानी बरसने वाला होगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। और इसी प्रकृति के पंच महाभूतों से ये दिव्य देह निर्मित है सज्जनों। और यही कारण है कि जब मनुष्य को बहुत क्रोध आता है, जब मनुष्य को बहुत क्रोध आता है, क्रोध की अग्नि से मनुष्य जब तपने लगता है, दो स्थितियां होती हैं। एक प्रेम की अग्नि होती है, एक क्रोध की अग्नि होती है। और क्रोध की अग्नि से जब मनुष्य तपने लगता है सज्जनों, तो क्या होता है? अंत में उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और रोने लगता है। होता है कि नहीं? अत्यंत क्रोधित व्यक्ति की आंखों से अश्रुपात होने लगता है, क्योंकि शाश्वत नियम है, बहुत गर्मी के बाद बरसात होती है। माताओं को तो इसका बहुत अभ्यास होगा। माताओं को जब भी क्रोध आता है तो उनकी आंखों से आंसू जल्दी होते हैं। क्योंकि मैंने निवेदन किया था कल सज्जनों कि स्त्री का हृदय, स्त्री का जीवन हृदय प्रधान होता है और मनुष्य का जीवन बुद्धि प्रधान होता है, पुरुष का जीवन बुद्धि प्रधान होता है। ये वैज्ञानिक कारण है। और महाराज आज भक्त प्रहलाद को गोद में उठा लिया है नरसिंह भगवान ने। और गोद में उठा करके अब प्रेम कैसे करें? बस जैसे पशु प्रेम करता है, पशु अपने प्रेमी को जीभ से चाटने लगता है। और आज भगवान नरसिंह ने जीभ से चाटना प्रारंभ किया है भक्त प्रहलाद को। इस प्रकार प्रहलाद से प्रेम करते आंख में आंसू हैं। कोमलांग मेरे भक्त, तेरे बाप ने मुझे इतना सताया, लेकिन तेरी निष्ठा, तेरे पिता ने तुझे इतना सताया, लेकिन तेरी निष्ठा मुझसे डिगी नहीं। भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से। और महाराज तेरी सहायता करने में प्रहलाद मुझे आने में विलंब हो गया। मुझे तो पहले ही आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे आने में विलंब हो गया। और महाराज क्षमा करना, मैं तुझसे माफी चाहता हूं। विचार करें, प्रेम की ताकत ऐसी होती है कि सर्वोच्च सत्ता भी माफी मांगने लगती है। आज भक्त के सामने, एक प्रेमी के सामने भगवान क्षमा मांग रहे हैं। मुझे क्षमा कर देना, सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया, मुझे विलंब हो गया। और महाराज प्रहलाद, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मांग। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वो चीज दे दो
मुझे वह वस्तु दे दो कि महाराज मैं एक ही वरदान आपसे मांगता हूं कि आप ऐसा दे दीजिए कि जिसके बाद आज के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही न रहे। क्यों? बोले आपको पाने के बाद भी क्या दुनिया में कुछ पाना शेष रह जाता है? आपको पाने के बाद भी क्या दुनिया में कुछ पाना शेष रह जाता है? मैंने आपको पा लिया। और दूसरे अर्थों में सज्जनों, प्रहलाद कहते हैं कि आज मेरे सामने भगवान खड़े हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा मांगना छूट जाए। मैं रोज कहता हूं आपसे कि भगवान के सामने जाकर के कुछ मांगना मत, और अगर मांगना हो तो सिर्फ यही मांगना, प्रभु मेरा आज से मांगना ही छूट जाए, मेरा ये भिकमंगापन दूर हो जाए, मैं जो याचक बना हूं आज से, भिखारी बना हूं, वो मेरा मांगना ही छूट जाए। मैं हमेशा कहता हूं परमात्मा के मंदिर में जाओ तो सम्राट बन के जाओ, परमात्मा के दरबार में जाओ तो बादशाहत से जाओ, क्योंकि भिखारियों के लिए परमात्मा के मंदिर में जगह नहीं होती। तुमने देखा होगा कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, उनमें भिखारियों को मंदिर के बाहर बैठाया जाता है। अगर कोई भी भिखारी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया तो मंदिर के व्यवस्थापक उन भिखारियों को खदेड़ के बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा? और इससे सीखा क्या? मैंने तो सीखा, और मैंने इससे यह सीखा कि भिखारियों के लिए, मांगने वालों के लिए मंदिर में भगवान के यहां कोई स्थान नहीं है, इसलिए मांगना छोड़ दो, वरना तुम खदेड़ दिए जाओगे। और अगर मांगना हो तो सिर्फ यही मांगना कि मेरा आज से मांगने वाली जो स्थिति है, ये आज से मांगना ही छूट जाए, ये भिकमंगापन छूट जाए, मेरा ये याचक वृत्ति मेरी छूट जाए। और महाराज इसलिए भक्त ने कहा, आज प्रहलाद जी ने कहा, सज्जनों यही कहा कि मनुष्य अपने मन में रही कामनाओं को नहीं छोड़ता, और भक्त के मन में कामनाएं तो होती हैं, लेकिन प्रभु जब तक वह आपके चरणारविंदों का आश्रय प्राप्त नहीं कर लेता, उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर लेता, उनका स्पर्श प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे आत्मदर्शन नहीं होता। और जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा तो उसके हृदय को शांति नहीं मिलती। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा मांगना छूट जाए। प्रभु नरसिंह ने कहा, भगवान नरसिंह ने कहा कि देखो प्रहलाद, अभी तुमको मुझे राजा बनाना है, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं, इस राज्य को ग्रहण करो। और देखो आज के बाद मैं ये वचन देता हूं कि तेरे वंश में आज के बाद आज तो मैंने तेरे पिता को मारा है, उसका वध किया है, लेकिन आज के बाद मैं तेरे वंश में किसी को मारूंगा नहीं। क्यों? बोले जिस वंश में प्रहलाद जैसा भक्त हुआ हो, उस वंश में किसी को मारने की आवश्यकता भी पड़ेगी क्या? और इसलिए मैं वचन देता हूं, हां दंड दूंगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो दंड अवश्य दूंगा, लेकिन मारूंगा नहीं। और इसलिए महाराज आगे चलकर के कृष्ण अवतार में प्रहलाद जी के वंश में एक बाणा शुरू हुआ, उसको भगवान ने दंड तो दिया लेकिन मारा नहीं। और महाराज ब्रह्मा जी से कहा कि आओ इधर आओ तुम। प्रहलाद जी ने स्तुति कर ली, भगवान नरसिंह ने ब्रह्मा को बुलाया, इधर आओ। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, आज के बाद ऐसी गलती मत करना। तुम वरदान देते हो और असुर मेरे भक्तों को सताते हैं।
और महाराज भगवान नरसिंह अपने धाम को चले। और देखो भगवान की क्रिया में भले ही भेद दिखाई देता हो। क्या भेद है? बोले प्रहलाद को तो भगवान ने तारा और हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा। देखने में, कर्म में, क्रिया में भेद दिखाई देता है, लेकिन सज्जनों याद रखना, जिसको मारा उसको भी तारा। अगर हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा तो उसको भी तारा, और प्रहलाद को अगर तारा तो उसको तो तारा ही। मारने वाले को भी प्रभु तारते। और महाराज प्रहलाद में बड़ी न्यायप्रियता है। प्रहलाद की न्यायप्रियता के विषय में एक कथा आती है। प्रहलाद अब राजा हो गए हैं। एक बार प्रहलाद का बेटा विरोचन और देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ, दोनों एक स्त्री को देखकर मोहित हो गए। उस स्त्री का नाम था केसनी। सज्जनों, केसनी उसे कहते हैं जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। और महाराज केसनी बड़े लंबे घने बाल वाली बड़ी सुंदर, तो उस केसनी स्त्री को देखकर के इन दोनों को उसका वरण करने की इच्छा हुई। तो केसनी ने कहा कि मैं विवाह तो करना चाहती हूं, लेकिन प्रश्न यह है कि तुम दोनों में से एक के साथ विवाह करो। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम दोनों में से जो श्रेष्ठ होगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। और महाराज तुम दोनों में से जो श्रेष्ठ है, अब दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे। बोले साहब मैं श्रेष्ठ हूं। उसने कहा कि मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र हूं। प्रहलाद के पुत्र विरोचन ने कहा कि अरे भाई, मैं भी तो भक्तराज प्रहलाद का बेटा हूं। और महाराज दोनों अपनी अपनी बड़ाई करने लगे, लेकिन हकीकत में इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो निर्णय किया कि चलो प्रहलाद जी के पास चलते हैं। वो राजा ही न्याय करेगा कि कौन श्रेष्ठ है। और महाराज तो प्रहलाद जी के पास आए, और जब प्रहलाद के पास आए तो प्रहलाद ने सोचा ये देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ हैं, और ये मेरा बेटा है विरोचन। तो प्रहलाद जी उठ खड़े हो गए, कच्छ का स्वागत किया, उनको अर्घ्य दिया, पूजन किया, वंदन किया। और महाराज केसरी ने पूछा दोनों में श्रेष्ठ कौन है, बताइए, आप न्याय कीजिए, आप राजा हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि अरे भाई, हमसे बड़े हैं देवता और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, तो निश्चित रूप से ये बृहस्पति का पुत्र है कच्छ, और यही श्रेष्ठ है। अपने पुत्र को श्रेष्ठ नहीं बताया। और महाराज तो केसरी उसके साथ वरण हो गया, कच्छ के साथ, और विरोचन को मरना चाहिए। शर्त यह थी कि दोनों में से जिस एक का वरण कर लेगी ये, तो जो दूसरा बचेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा, वो मरेगा। अब विरोचन को मरना चाहिए। तो प्रहलाद ने अपना विरोचन बेटा लाकर के कच्छ के चरणों में फेंक दिया और कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं अन्याय नहीं करूंगा। अगर ये शर्त थी तो शर्त के अनुसार मेरे पुत्र को मरना चाहिए। और महाराज ऐसा न्यायाधीश जिस राज्य में होता है उस राज्य में अन्याय नहीं होता। और महाराज कच्छ के चरणों में प्रहलाद जी ने अपने पुत्र को फेंक दिया कि अगर आप इसे मृत्युदंड देना चाहते हैं तो दें। तब कच्छ बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसे हैं प्रहलाद जी। और कच्छ ने कहा, कच्छ ने क्या कहा, अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए हैं प्रहलाद जी। कच्छ ने कहा कि नहीं नहीं, आपकी इस न्याय व्यवस्था से मैं इतना अत्यंत प्रसन्न हो गया हूं कि मैं आपके पुत्र को मार नहीं सकता। और महाराज तो ऐसे न्याय प्रिय भक्त प्रहलाद की कथा को सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाया है।
और अब तो सुखदेव जी महाराज ने 4 वर्ण बताए हैं, 4 आश्रम के धर्म बताए हैं। 4 वर्ण सज्जनों कौन कौन से हैं आप जानते हैं। ब्राह्मण का वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यद्यपि ये जाति व्यवस्था वैदिक है लेकिन वैज्ञानिक नहीं। यद्यपि मैं स्वयं ब्राह्मण हूं लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर जाति व्यवस्था को देखा जाए तो ये जाति व्यवस्था वैदिक तो है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा से धर्म और वेद जाति की व्यवस्था को कर्म के आधार पर लागू करते रहे, लेकिन अब जाति व्यवस्था ने वंश का स्वरूप धारण कर लिया है और यही कारण है कि दोष आ गया है। मदिरा पान करने वाला ब्राह्मण भी छाती ठोक के कहता है नशे में, क्या समझते हो पंडित हो। इसलिए कर्म और आचरण के आधार पर जाति की व्यवस्था को तय करना चाहिए। यही वैदिक रूप से सही है और ऐसा होता आ रहा है। और महाराज इसलिए 4 वर्णों के विषय में आचार्य सुखदेव ने महाराज परीक्षित को सुनाया कि ब्राह्मण भगवान का मस्तक है, क्षत्रिय भगवान की भुजा है और वैश्य भगवान का उदर है और चरण भगवान के सूत्र है। अब विचार करिए, शरीर में जितना महत्व मुंह का है, मस्तक का है, उतना ही महत्व चरणों का है। विचार करिए, किसी व्यक्ति के पास में अगर चरण ना हो, वह अपंग होगा तो वह क्या कर सकता है। इसलिए भारतीय वैदिक सनातन परंपरा इस बात को इंगित करती है सज्जनों, इस तथ्य की ओर आपका दृष्टि आपकी दृष्टि के लिए आपको संकेत करती है सज्जनों कि निश्चित रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे समाज में जो हमारे छोटे वर्ण के, निम्न वर्ण के हमारे भाई हैं, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में उनकी भी आवश्यकता है। और महाराज ब्राह्मण ज्ञान प्रधान है, क्षत्रिय बल प्रधान है और वैश्य अर्थ प्रधान है और शूद्र क्रिया प्रधान है। और महाराज क्रिया पर अर्थ का आधिपत्य है, क्रिया से अर्थ श्रेष्ठ है। अगर समाज में क्रिया नहीं होगी तो वैश्य अर्थवान कैसे बन पाएगा। बात समझे, समाज के जो ये निम्न वर्ण के लोग हैं, अगर ये तुम्हारी फैक्ट्रियों में मजदूरी नहीं करने नहीं आएंगे तो बताओ तुम धनवान कैसे बन पाओगे। इसलिए अर्थ क्रिया प्रधान होता है, तो क्रिया प्रधान कौन है? शूद्र। और अर्थ है, अर्थ प्रधान है वैश्य। तो इस क्रिया प्रधान लोगों के जीवन पर या उनकी क्रिया पर ही अर्थ प्रधान व्यक्ति का व्यवसाय टिका हुआ है। और महाराज लेकिन अर्थ की रक्षा करने के लिए बल चाहिए, इसलिए बल प्रधान है क्षत्रिय का जीवन। और बोले बल तो है लेकिन अगर बुद्धि ना हो, बल है, क्रिया भी है और धन भी है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है तो सब चौपट हो जाएगा। तो इन तीनों से श्रेष्ठ बताया गया ज्ञान को, और ज्ञान प्रधान होता है ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण समाज में सर्वश्रेष्ठ और पूज्य माना गया, लेकिन शर्त है ज्ञान प्रधान होना चाहिए। और महाराज मदिरा प्रधान जीवन ना हो। सज्जनों, ब्राह्मण को आचार्य कहा गया, और आचार्य का अर्थ होता है जिसका आचरण श्रेष्ठ है। हमारे देश में
भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में आचरण के आचार्यों की पूजा होती रही है। आचरण भ्रष्टों की पूजा समाज ने कभी नहीं की। इसलिए आचरण के आचार्यों की आवश्यकता है सज्जनों। वाणी के बतासे फोड़ने वाले उन आचरणहीन व्यक्तियों को समाज की आवश्यकता नहीं है। समाज आज का वर्तमान भारतीय वैदिक सनातन परंपरा का अनुयायी और ये राष्ट्र भारत आचरण के आचार्यों को पुकारता है। इसलिए आचरण के आचार्यों को आगे आना चाहिए। और महाराज, तो ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है। ब्राह्मण शिक्षक है, इसकी भूमिका शिक्षक की भूमिका रही, और क्षत्रिय रक्षक है। वैश्य पोषक है, क्योंकि ये उदर है। पेट क्या करता है? आपका पोषण करता है। और महाराज शूद्र सेवक है। एक बार मैं एक सभा में गया तो वहां चुन चुन करके ब्राह्मणों को लोग गालियां दे रहे थे, क्योंकि समाज में इस तरह के कुछ राजनैतिक दृष्टिकोण के ऐसे कुछ संगठन सक्रिय हैं जो समाज को जाति व्यवस्था में वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं। मैं वहां गया, मुझे इत्तेफाक से बुलाया गया था। बड़े बड़े श्रेष्ठ वक्ता, बड़े बड़े सांसद एमएलए वहां बैठे हुए थे। सभी कह रहे थे ब्राह्मणों ने समाज को लूटा है। और एक सज्जन ने तो हद कर दी। उन सज्जन ने अपने वक्तव्य में कहा कि सारे तीर्थों में आपको मारवाड़ियों की धर्मशाला मिलेगी और क्षत्रियों की धर्मशाला बनेगी, क्षत्रियों के मंदिर बनेंगे, मिलेंगे। आप जाएंगे तीर्थों में तो आप देखेंगे राजपूतों की धर्मशाला है, वैश्यों की धर्मशाला है, अन्य जातियों के लोगों की भी धर्मशाला है, लेकिन किसी भी तीर्थ में आपको ब्राह्मणों की धर्मशाला नहीं मिलेगी। वो बात अलग है, ब्राह्मणों ने अपना घर बना लिया हो, लेकिन ब्राह्मणों की धर्मशाला नहीं मिलेगी। तो आरोप लगाया उन सज्जनों ने कि ये ब्राह्मण लोगों से धर्मशालाएं बनवाते रहे, लेकिन इन्होंने समाज के लिए कोई धर्मशाला नहीं बनवाई जिससे समाज आकर के अपनी सुख सुविधा प्राप्त करे। अंत में मुख्य अतिथि के रूप में मेरा भाषण होना था। मैंने कहा कि उन सज्जन जिन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने कोई धर्मशाला नहीं बनवाई, निश्चित रूप से यह सत्य बात है। निश्चित रूप से यह सत्य बात है कि ब्राह्मणों ने आज तक कोई सार्वजनिक जन कल्याण के लिए धर्मशाला नहीं बनवाई। और ये अब कोई बन गई हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब समाज चैतन्य हो रहा है। लेकिन एक बात है, क्या मैंने कहा कि जिनकी भी धर्मशालाएं बन पाई वो सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से ही बन पाई। अगर ब्राह्मण अपनी धर्मशालाएं बनवाने लगता तो तुम में से किसी की धर्मशालाएं नहीं बन पाती। ये नितांत सत्य है। तो ब्राह्मण तो अरण्य में जाकर के कौपीन पहन करके उसने जन कल्याण के लिए मंत्रों की रचना की। ब्राह्मण का जीवन तो तपस्वी रहा। और एक वक्ता ने कहा कि महाराज ब्राह्मणों को की चतुराई देखो, इन्हीं ने किताबें लिखी हैं, ये सब ये ग्रंथ, ये भागवत, ये वेद सब इन्हीं ने लिख लिया। और महाराज सबने अपनी अपनी बड़ाई लिख ली इसमें। बोले महाराज ये ब्राह्मणों ने ही लिखा है वेद, और इसमें सबने अपनी अपनी बड़ाई लिख ली कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, अपनी अपनी बड़ाई लिख ली और कह दिया लो भगवान ने लिखा है। तो मैंने कहा क्या लिखा है इसमें? बोले देखो शूद्रों को चरण बता दिया, क्षत्रिय को भुजा बताया और वैश्य को पेट बताया और अपने आप को मस्तक और मुंह बताया कि हम मुंह हैं। अब मुंह ही तो श्रेष्ठ है, सब कोई मुंह ही तो देखता, चरण तो कोई नहीं देखता, पेट तो कोई नहीं देखता, मुंह ही तो समाज में दिखाई देता है। अपने को श्रेष्ठ घोषित कर लिया। मैंने कहा विचार करने का विषय है। तुम मुंह की क्रिया को जानते हो? हाँ हाँ, क्या क्रिया है? बोले ये मुंह खाता है। हाँ खाता तो है,
लेकिन खाकर के जाता कहां है? बोले खाता तो है लेकिन ये मुंह अपने पास कुछ रखता नहीं। ऐसा लगता है जैसे मुंह ही सब कुछ खा रहा हो, लगता है ना। समाज में आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मुंह ही तो खा रहा है, लेकिन मुंह अपने पास रखता नहीं है। कहां जाता है? पेट में, और पेट से पोषण होता है पूरे शरीर का। उसमें चरण भी पोषित होते हैं और भुजाएं भी पोषित होती हैं। तो विचार क्या है? बोले समाज में ऐसा लगता है कि ब्राह्मण ही सब कुछ हड़प रहे हैं। ऐसा लगता है समाज में कि ब्राह्मण सब कुछ, सारा दान ब्राह्मण ही हड़प रहा है, सारा दान ब्राह्मण ही ले रहा है। लेकिन दिखाई तो ऐसा देता है कि ये मुंह खाता है, लेकिन ये रखता अपने पास नहीं है। ये अगर खाता है, अगर ये लेता है, तो इससे समाज का पोषण करता है। यही कारण है कि समाज के लिए समर्पित होता था। और अगर मुंह नहीं खाएगा तो विचार करिए, क्या समाज में ऐसा कोई, शरीर में क्या ऐसा कोई अंग है कि जिसके माध्यम से आप शरीर का पोषण कर सकें? नहीं है। समाज में ज्ञान प्रधान व्यक्ति जब त्याग करते हैं और अपनी चेतना के द्वारा समाज को पोषित करने का कार्य करते हैं, यही ब्राह्मणों का सच्चा कार्य है और उसी को ब्राह्मण कहते हैं। जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। आचार्य आचरण का होना चाहिए। और महाराज इस प्रकार से 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्ष की अवस्था तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम है, जैसे गृहस्थ 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य अर्थात ऊर्जा का संग्रहण। सब वैज्ञानिक है सज्जनों। मैं हमेशा कहता हूं कि श्रीमद् भागवत गणरियों का गीत नहीं है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, बड़ा वैज्ञानिक है। बड़ा वैज्ञानिक है। 25 वर्ष तक ऊर्जा का संग्रहण, ऊर्जा को एकत्रित करना है। और जब ऊर्जा एकत्रित होगी तो बहुत अच्छी वर्ष तक, अच्छी तरह आप 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे, जिससे आपकी संतति जो होगी बड़ी पुष्ट होगी, बड़ी बुद्धिमान होगी। और महाराज दूसरा है 25 वर्ष की अवस्था के बाद फिर 50 वर्ष की अवस्था के पश्चात, 25 और 25 50, तो 50 वर्ष की अवस्था के पास इंद्रियों की शक्तियां शिथिल होने लगती हैं, अर्थात ऊर्जा का क्षरण ज्यादा होने लगता है। तब क्या करना है? बोले वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, ऊर्जा का क्षरण नहीं करना है। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात अपने मन को भगवान के भजन के लिए अभ्यस्त करना है। और महाराज लेकिन क्या करना है? बोले वानप्रस्थ आश्रम में भी पत्नी साथ में रह सकती है। क्यों? क्योंकि 50 वर्ष की अवस्था के बाद 75 वर्ष की अवस्था तक कुछ इंद्रियों में चैतन्यता होती है, और यही कारण है कि मन अगर भटकता है तो अगर पत्नी साथ में रहेगी तो आपको पतन होने से बचा लेगी। और सज्जनों, इसलिए उसका नाम पत्नी है, क्योंकि पतनात् त्रायते पत्नी, पुरुष को पतन से बचाती है, इसलिए उसे पत्नी कहा जाता है। और 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास आश्रम की ओर जाना है। क्यों? बोले अब 75 वर्ष की अवस्था तक इंद्रियां अत्यधिक शिथिल हो जाती हैं, इसलिए अब पति पत्नी को एक दूसरे की शारीरिक दृष्टि से आवश्यकता नहीं है, इसलिए संन्यस्त हो जाना चाहिए। बिल्कुल त्याग करके भगवान के भजन में मस्त हो जाना चाहिए।
और सज्जनों, मैंने कल बताया था कि सन्यासी होने का मतलब स्त्री का त्याग नहीं है। यद्यपि मैंने कल चर्चा की थी कि हमारे तथाकथित सन्यासियों ने स्त्री की बहुत निंदा की। क्यों? क्योंकि ये स्त्री से भयभीत है। लेकिन सज्जनों, मैंने प्रथम दिन सूत्र दिया था कि निषेध में आमंत्रण होता है। अगर आप जिस चीज की निंदा करेंगे उसके प्रति मन बार बार जाएगा, क्योंकि चिंतन तो उसी का है। इसलिए स्त्री की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है, स्त्री से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्त्री के साथ रहकर के संन्यास्त होना है। और महाराज, आग के पास रहकर के भी जो ना पिघले उसी को सच्चा सन्यासी कहते हैं। और महाराज, मन के अंदर जो स्त्रियों की निंदा करते हैं, जिन्होंने स्त्रियों की निंदा की, उनके अंदर, उन सन्यासियों के अंदर स्त्री ज्यादा मजबूत रूप में उनके हृदय में घर कर गई थी। इसलिए उन्हें, और उनसे गलती क्या हो गई? बोले गलती ये हो गई कि वो स्त्री को अपना मित्र ना बना पाए। और जिसको हम मित्र नहीं बना पाते वो स्वयं स्वतः ही शत्रु बन जाता है। इसलिए उनको स्त्री की निंदा करने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए स्त्री को मित्र बनाने की आवश्यकता है। ये वासना, ये कामना तुमसे मित्रवत व्यवहार करे, ये वासना तुम पर आक्रमण ना करे, ये तुम पे हावी ना हो। और महाराज, इस प्रकार से 4 वर्ण और 4 आश्रमों की चर्चा आचार्य शुकदेव ने महाराज परीक्षित के समक्ष की है। बड़ा वैज्ञानिक ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। और मैं व्यास की कलम की लेखनी से निकले हुए शब्दों को जब पढ़ता हूं तो आश्चर्य होता है मुझे। सज्जनों, मैं तो शोध कर रहा हूं, पीएचडी का छात्र हूं, और मेरा विषय भी यही है, श्रीमद् भागवत महापुराण एवं अष्टछाप के कवियों के काव्य में प्रतिफलित सांस्कृतिक चित्र। मैं जब कभी शोध की दृष्टि से इसको पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि क्या कलम थी। सब कुछ वैज्ञानिक है, सब कुछ समसामयिक है, कुछ भी पुराना नहीं है। जिसकी सब कुछ लेटेस्ट है, बिल्कुल आज जिसकी आवश्यकता है वो है श्रीमद् भागवत, वो है रामायण, वो है गीता। सब कुछ लेटेस्ट है, कुछ भी ओल्ड नहीं है, कुछ भी पुराना नहीं है। आप विचार करिए सज्जनों, एक दिन पुराना अखबार भी आप पढ़ना पसंद नहीं करते हैं? और महाराज, एक दिन पुराना अखबार भी आप पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या कारण है कि वर्षों पुरानी राम कथा, वर्षों पुरानी श्रीमद् भागवत कथा आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के, और वो भी 4-4 घंटे बैठ करके एकाग्र मन से सुनते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? टीवी पर एक दिन पुराना भी सीरियल आप देखना पसंद नहीं करते। जो एपिसोड आप देख लेते हैं उस एपिसोड को दोबारा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या कारण है कि वर्षों पुरानी भगवान की कथा, वर्षों पुरानी भागवत, वर्षों पुरानी रामायण आप आज भी उतनी एकाग्रता से देखते सुनते हैं, और 3-3, 4-4 घंटे आप एकाग्र मन से बैठते हैं। इसलिए महाराज, क्योंकि श्रीमद् भागवत नित्य नवीन है, नित्य नूतन है। श्रीमद् भागवत कभी पुराना होता ही नहीं है, रामायण कभी पुराना होता ही नहीं है, ये नित्य नवीन है। इसलिए आप इसे आज भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के और एकाग्रता के साथ इसका श्रवण करते हैं। और महाराज, नित्य नूतन नवीन ये कथा है।
ऐसी दिव्य कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। ये अमृत है, अमृत। मैं पहले नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, तो मैं भी सोचता था कि ये अमृत, ये सब लिख दिया है, कितनी प्रशंसा की है, इसमें तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, हाइपरबोल है इसमें। लेकिन सचमुच ये अमृत है। अगर ये सचमुच अमृत नहीं होता तो सज्जनों, अगर खाली आपको मैं 10 मिनट भी एक आसन पर बैठाऊं तो आप बैठ नहीं सकते। आपका मन विचलित होगा, आपके शरीर की इंद्रियां अपने आप इंगित करेंगे कि इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो। लेकिन ये अमृत है, इसमें चैतन्यता का बोध होता है। यही कारण है कि मैं 5 घंटे एक ही आसन पर बैठकर आपको कथा सुनाता हूं और आप 5 घंटे एक ही आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं। ये भागवत के अमृत होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देखते हैं, जब मैं बैठ जाता हूं तो फिर नहीं होता, और उसी पोजीशन में, उसी आसन में, उसी मुद्रा में हमेशा बैठा रहता। ये भागवत की महिमा है, मेरी महिमा नहीं। आप भी बैठे हैं, ये भागवत की महिमा, ये भगवान की कथा की चैतन्यता है। मेरे प्रभु की कथा में इतनी चैतन्यता है सज्जनों कि उस समय आपको ये भान ही नहीं रहता, उस समय आपको ये ज्ञान ही नहीं रहता। और महाराज, अब अष्टम स्कंध में प्रवेश किया है आचार्य सुखदेव ने। महामुनीन्द्र अमलात्मा महात्मा आचार्य सुखदेव जी महाराज परम भागवत परीक्षित को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। मनवंतर लीला है अष्टम स्कंध में। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होता है। प्रत्येक मनवंतर के इंद्र होते हैं और प्रत्येक मनवंतर के सप्त ऋषि होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। भगवान की ये सब कथाएं इसमें सुनाई गई हैं, इसलिए इसको मनवंतर लीला कहा गया। और महाराज राजा सुनो, आचार्य सुखदेव ने परीक्षित से कहा कि राजन, 6 मनवंतर तो बीत गए हैं, ये 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कौन सा? 7वां। इसका नाम क्या है? बोले वैवस्वत मनवंतर। भगवान की जिस पे हम जी रहे हैं, ये 7वां वैवस्वत मनवंतर है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि, ये 4 युग मिलकर के एक चतुर्युग होते हैं और 4 चतुर्युगी के उपरांत समय जब बीतता है तो एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं तो एक कल्प होता है। और महाराज, ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इस समय कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत 12 कल्प चल रहा है। और महाराज, इसमें 28वें चतुर्युगी का, इसमें 28वें चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। और महाराज, और कलयुग में भी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। आप जब पूजा कराते हैं अपने घरों में और पंडित जी महाराज आते हैं, ब्राह्मण देवता पधारते हैं, तो आपसे संकल्प कराते हैं सज्जनों। हमारी आभा जी तो जानती इनको तो मंत्र भी हमारे आचार्य जी कहा करते हैं कि 7 मंत्र बोलती हैं तो इसलिए जब संकल्प होता है तो उसमें कहा जाता है श्वेत 12 कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे आर्यावर्तक देशर देशांतर गते। तो इसलिए ये श्वेत कल्प है,
जम्बू द्वीप, ये भारतवर्ष जम्बू द्वीप में है। पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, जिसमें जम्बू द्वीप में भारत बसा हुआ है। और महाराज, ये कलयुग का प्रथम चरण है। तो इसलिए उपनिषद के मंत्रों द्वारा जो असुर, तो सबसे पहले जब स्वयंभू मनु महाराज हुए तो तपस्या कर रहे थे। मनु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उपनिषद के मंत्रों के द्वारा असुरों ने मनु को मारने का प्रयास किया। और महाराज, जो मारने का प्रयास किया सज्जनों, तो सबसे पहले तब भगवान नर नारायण ने उनकी रक्षा की। और दूसरे हुए स्वारोचिष मनु, और तीसरे हुए प्रियव्रत के पुत्र उत्तम नाम के मनु, और चौथे हुए तामस मनु, जिसमें भगवान हरि का अवतार हुआ, जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया सज्जनों। और महाराज, प्रसिद्ध कथा है। प्रसिद्ध कथा इसलिए है क्योंकि घर घर में होती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा और गजेंद्र स्तोत्र का पाठ तो घर घर में होता है। और महाराज, कथा ही नहीं, लीला गजेंद्र की भी हम सबकी है। जिस प्रकार से गजेंद्र की स्थिति है सज्जनों, बस उसी प्रकार से हमारी स्थिति। देखो भाई, गजेंद्र की टोली में बहुत सारे हाथी हैं। गजेंद्र की टोली में बहुत सारे हाथी हैं। और महाराज, बहुत सारी हाथियों के साथ में बहुत सारे बच्चे हैं। सबको लेकर के आया है गजेंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए। और महाराज, जल क्रीड़ा करने के लिए आया है। जल क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा करते करते मस्त हो गया। इस गजेंद्र की जो अनेक पत्नियां हैं, अर्थात जो मादा हाथी हैं, वो अपनी सूंड में जल भर करके और गजेंद्र के ऊपर जल किलोल करने लगे, जल वर्षण करने लगे। और महाराज, यह जल क्रीड़ा में इतना आनंदित हो गया, इतना मग्न हो गया, इतना निमग्न हो गया कि सज्जनों, इसे ये भान ना रहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और बस यही जीव की स्थिति है सज्जनों। जीव भी अपनी पत्नियों के साथ में या अपने बच्चों के साथ में अपने गृहस्थ धर्म में इतना उलझ जाता है कि उसे अपने जीवन का प्रयोजन, उसे अपने जीवन का उद्देश्य, उसे अपने जीवन का मोटिव, उसे अपने जीवन का टारगेट पता नहीं चलता, भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। और महाराज, उसी समय गजेंद्र जब अपनी कीड़ा में मस्त था तो सज्जनों क्या हुआ, उसी समय एक ग्राह ने उसके पांव को पकड़ लिया। और ये ग्राह कौन है सज्जनों? इन कथाओं का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, आध्यात्मिक अर्थ है, उसको समझने की आवश्यकता है। कहानी तो आपने भी सुनी होगी, और कहानी तो रोज आप टीवी पे सुनते हैं, आप जानते हैं। ये ग्राह कौन है? ये ग्राह है काल का स्वरूप, जिसको टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में काल कहते हैं, समय भी कहते हैं, और उसका एक अर्थ मृत्यु भी होता है। जब जीव अपने परिवार के साथ में, समाज के साथ में, अपने संसार में इतना मदमस्त हो जाता है कि वह भूल जाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसी समय काल रूपी ग्राह आता है और उसके पांव को पकड़ लेता है उसको मारने के लिए, और उसी क्षण जीव की मृत्यु हो जाती है और वो जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। और जब हम अपने परिवार के साथ में मदमस्त होते हैं
हमने बेटे की शादी की, हमने बेटी का विवाह किया, हमने दामाद का स्वागत किया, हमने पत्नी की यूनिवर्सरी बनाई। और इस तरह का जब हम सांसारिक प्रपंच में हम इस कदर उलझे होते हैं कि उसी समय मृत्यु का पैगाम आता है और मृत्यु हमें, काल हमें अपना ग्रास बना लेता है। ये मदमस्त गजेंद्र भी आज जल विहार करते समय ग्राह के ग्रास में चला गया। इसके चरण को इसके चरण को पकड़ लिया है ग्राह ने, और जैसे ही चरण को पकड़ा पानी के मध्य में ले गया। और महाराज, मध्य का अर्थ है सज्जनों गहराई में, जहां पानी की गहराई थी, जहां डूबने की स्थिति है। और बुढ़ापा ही तो जीवन की गहराई है, जहां मृत्यु का सर्वाधिक खतरा होता है। और महाराज ये गहराई में ले गया और क्या किया, गजेंद्र ने अपने परिवार को पुकारा। जो पत्नियां उसके साथ जल क्रीड़ा कर रही थी उनको आवाज दी, ए प्रीतमाओ, अरे प्रीतमाओ, अरे प्रियेश्वरियो, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग है, अनेक पत्नियां हैं। पुकारा, और जैसे ही पुकारा सज्जनों, पत्नियां आई भी। और महाराज सूंड से सूंड लगा करके जल से बाहर निकालने का प्रयास किया गजेंद्र को। लेकिन विचार करिए, मृत्यु जब किसी को अपना ग्रास बना लेती है तो क्या किसी की पत्नी उसे मृत्यु से बचा सकती है? क्या किसी का बेटा किसी को मृत्यु से बचा सकता है? संकेत है सज्जनों, जीवन की चर्या का संकेत है सज्जनों कि कोई नहीं बचाएगा। कौन बचाएगा? गजेंद्र को समझ में आ गया कि मृत्यु से अगर कोई बचा सकता है तो एकमात्र परमात्मा बचा सकता है। बस सूंड उठा करके हरि को स्मरण करने लगा, हे गजेंद्र, हे हरि, हे नारायण, हे प्रभु, बस सिर्फ मैं अब समझ में आ गया है। और मृत्यु के अंतिम क्षणों में संसार के लोगों में आसक्त ये जो जीवात्मा होती है वो क्या करती है? बोले अंतिम समय बस राम राम कहती है। अब मैं मरने वाला हूं, भगवान का नाम स्मरण कर। और महाराज सूरदास जी महाराज ने, भारतीय हिंदी साहित्याकाश के सूरदास जी महाराज ने अपनी काव्य कृति श्री सूर सागर में लिखा है, गोविंद को पुकारने की इस करुणा का वर्णन किया है, गजेंद्र की स्तुति का वर्णन किया है कि हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, मैं हार गया हूं, मैं इस जीवन को हार गया हूं, तो क्या करो? बोले हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, आप मुझे अपनी शरण में रखिए, मैं इस जीवन से हार गया हूं। मैंने बहुत लड़ने की कोशिश की लेकिन मेरी विजय नहीं हुई। क्यों? नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। और महाराज प्यास लगी थी तो पानी पीने गया था सरोवर। ये गजेंद्र क्या कहता है? बोले प्यास लगी थी तो पानी पीने गया था। तो किस चीज की प्यास लगती है जीवात्मा को? जीवात्मा जब वासना का प्यासा हो जाता है तभी तो संसार समुद्र में कूदता है। और महाराज संसार सरोवर में डुबकी लगाता है। वासना की प्यास ने मुझे संसार में पहुंचा दिया। और यही कारण है कि नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, और सिंधु बीच बसत ग्राह। और बस इसी संसार के बीच में ही तो समय रूपी मृत्यु रहती है। ये ग्राह इसी संसार के बीच में, संसार सिंधु में ही तो रहता है। ये ग्राह कौन? ये काल का स्वरूप है। तो सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण गही पछारे। और महाराज ये जो ग्राह है इसने मौका पाकर के मेरा चरण पकड़ करके पछाड़ दिया। तो ये मृत्यु भी समय रूपी मृत्यु, ये समय रूपी मृत्यु, ये काल रूपी मृत्यु समय पाकर के आपको पछाड़ देती है। और महाराज 4 प्रहर युद्ध भयो,
ले गयो मझधारे। 4 प्रहर तक मैंने युद्ध किया, और मनुष्य भी तो, ये जीवात्मा भी तो चौथे पन तक युद्ध करता है, क्योंकि 100 वर्ष की मृत्यु अवस्था मानी गई है मनुष्य की। 25 वर्ष ब्रह्मचार्य, 25 वर्ष जो है गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष संन्यास, यानी चारों आश्रमों तक, यानी 100 वर्ष की अवस्था तक मैंने युद्ध किया है काल से, मृत्यु से। मनुष्य यही तो करता है। और महाराज, नाक कान डूबल नागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबने लगे, अर्थात ये इंद्रियां मेरी शिथिल होने लगी। अब ना कान से सुनाई देता है, ना आंख से दिखाई देता है। यही तो डूबने का अर्थ है। बुढ़ापे की अंतिम जीर्ण अवस्था में यही तो होता है सज्जनों। और महाराज, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे परमात्मा, अब तो मैं तेरा स्मरण कर रहा हूं। 100 साल से ज्यादा कोई भी मनुष्य मृत्यु से नहीं लड़ सकता, क्योंकि उम्र ही 100 साल निर्धारित की है। और महाराज, क्या हुआ? बोले, द्वारिका में शब्द भयो, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे, और शंख चक्र गदा पद्म गरुण लय सिधारे। गजेंद्र के करुण स्वर से पूरित प्रार्थना जब भगवान के चरणों में पहुंची, भगवान के कानों में पहुंची, द्वारिका में पहुंची, तो भगवान गरुण को साथ लेके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पधारे। और महाराज क्या किया? सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारी, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। सूरदास जी ने लिखा, गजेंद्र मानो ये कहता है कि अब की बचा लो, अब के पार कर दो। अब इस संसार समुद्र में पुनः फंसने की गलती नहीं करूंगा, पुनः आने की गलती नहीं करूंगा। इसलिए केवल इस एक बार, एक चांस दीजिए, एक मौका दीजिए, एक अवसर दीजिए, बस यही प्रार्थना। और महाराज, ये भक्त है। वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री बिंदु जी महाराज ने अपने काव्य में लिखा, उनका काव्य है मोहन मोहिनी। उन्होंने उसमें व्यक्त किया, अभिव्यक्त किया कि अड़ा हूं आज तो इस जिद पे, कि अड़ा हूं तो आज इस जिद पे, कि कुछ पाके मैं हटूं, या हार जाऊं या खुद आपको हरा के हटूं। अड़ा हूं आज इस जिद पे कि कुछ पाके हटूं, या हार जाऊं या आपको हरा के हटूं, और मुराद मन की जो पाऊं तो यश बढ़ा के हटूं। मुराद मन की जो पाऊं तो यश बढ़ा के हटूं, नहीं तो आपकी घर घर हंसी उड़ा के हटूं, नहीं तो आपकी घर घर हंसी करा के हटूं। और तजुर्बा आपकी बाहों का, तजुर्बा आपकी बाहों का, कि कुछ उठा के हटूं, और या दीन बंधु से इकरार ही लिखा लूं मैं, या दीन बंधु से इकरार ही लिखा लूं, लिखा के हटूं, या अस्त्र बिंदु में यह नाम डुबा के ही हटूं। तो महाराज, ये भक्त की प्रार्थना। और देखो, भगवान सुदर्शन लेकर के आए हैं, और जैसे ही गजेंद्र ने देखा, क्या देखा? पीतांबर दिखाई दिया प्रभु का, वो पीला पीला विद्युत की तरह चमकता हुआ पीतांबर जैसे ही गजेंद्र ने देखा, गजेंद्र कहने लगा, गज निरखत फहरान बसन की, कि गज निरखत फहरान बसन की। जैसे गजेंद्र ने पीतांबर देखा तो सज्जनों आश्चर्य होगा आपको, क्या घटना घटी कि गज निरखत फहरान बसन की, कि भूल गयो गज ग्राह ग्रसन की। ये गजेंद्र
ये भूल ही गया कि मेरा पांव ग्राह ने पकड़ रखा है। और महाराज सबसे पहले आकर के मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने, मेरे गोपाल ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया है। और सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके सज्जनों ग्राह का उद्धार कर दिया है। भक्तों ने जब ये घटना देखी, भक्तों ने जब ये घटना देखी तो प्रभु से शिकायत करने लगे। क्या कि प्यारे ब्रजराज, न्याय क्या किया है तुमने आज? प्यारे ब्रजराज, न्याय क्या किया है तुमने आज कि आपने गज को उबारा है या ग्राह को उबारा है? आपने गजेंद्र का उद्धार किया है या आपने ग्राह का उद्धार किया है? आप आए थे गजेंद्र को मुक्त कराने के लिए और आपने तो इस ग्राह का पहले उद्धार कर दिया। आपने गजेंद्र से मुलाकात बाद में की, लेकिन सबसे पहले आकर के आपने ग्राह का उद्धार किया। मेरे प्रभु ने कहा कि गजेंद्र मेरा प्रेमी है, गजेंद्र मेरा भक्त है। और महाराज ग्राह बोले, इस ग्राह ने क्या किया? आपने इस ग्राह का प्रथम उद्धार क्यों किया? बोले, प्रथम उद्धार इसलिए किया क्योंकि इस ग्राह ने मेरे प्रेमी भक्त का पांव पकड़ लिया। और जब कोई जीवात्मा, जब कोई व्यक्ति मेरे भक्तों के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो सबसे पहले भक्त का उद्धार बाद में करता हूं, पहले उद्धार उसका कर देता हूं। इसलिए मैंने गजेंद्र का नहीं, ग्राह का उद्धार पहले किया। और महाराज ये मेरे प्रभु की कृपा है, ये मेरे प्रभु का करुणालय स्वरूप है, अर्थात करुणा वर्णालय है। मेरे प्रभु करुणा से ओतप्रोत हैं, ये कृपालु हैं, ये दयालु हैं, दया के सागर हैं। ये प्रेम की ताकत है। प्रेम मुर्दा को भी जीवंत कर देता है, प्रेम उसके अंदर भी चैतन्यता भर देता है। प्रेम से की हुई प्रार्थना प्रभु को नीचे उतार लाती है, इसलिए भक्तों ने ऊपर से नीचे उतारा भगवान। आइए भगवान का एक दिव्य सुंदर सा भजन गुनगुनाते हैं, तत्पश्चात कथा रस को आगे बढ़ाते हैं। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भाव से ताली बजा के सभी लोग प्रभु की सेवा करेंगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन।
जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। बजाते रहेंगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, 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 जो अभिमान गिरते उतरते रहोगे, जो अभिमान गिरते उतरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कभी क्लेश मन में तुम्हारे, क्या बात, न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन तुम्हारे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर तरते रहोगे। पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का
से सेज भरते रहोगे, जो दिग बिंदु से सेज भरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुन हरि सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, सागर से तरते रहोगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की व्यास जी महाराज की जय। गजेंद्र का उद्धार कर दिया मेरे प्रभु ने। और महाराज, ये मेरा परमात्मा है ना, ये चोर है, और चोर ही नहीं, चोरों का सरदार है। श्रीमद् भागवत में आचार्य सुखदेव जी महाराज ने तो ये कहा, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। बोले ये चुराता क्या है? बोले ये तो पाप को चुरा लेता है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के जो आपने पाप राशि इकट्ठी की है, एकत्रित की है, बस उसी को ये चुराने का काम करता है। और महाराज, महामुनिंद्र आचार्य सुखदेव ने महाराज परीक्षित को 5वां रैवत मनमंत्र हुआ। ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे, और छठा चाक्षुष मनमंत्र हुआ, जिसमें भगवान का अजित अवतार हुआ है। अजित भगवान ने देव दानवों में समुद्र मंथन कराया है। समुद्र मंथन की लीला हुई, और एक बार दुर्वासा जी महाराज जा रहे थे, और एक कन्या हाथ में माला लेकर के जा रही थी। दुर्वासा ऋषि मिले तो कन्या ने दुर्वासा मुनि के गले में माला पहनाई। दुर्वासा ऋषि ने उनको आशीर्वाद दे दिया। ऋषि दुर्वासा उस माला को धारण करके देवताओं का जो इंद्र है, देवेंद्र के पास स्वर्ग में पहुंचे, और देवताओं का राजा देवेंद्र ऐरावर हाथी पर विराजमान होकर के मदमस्त इठलाता इतराता हुआ चला रहा था। और ये इंद्र ऐरावत पर बैठ करके इठला क्यों रहा है? बोले महाराज, सत्ता के पद पर सत्तासीन, सिंहासनासीन व्यक्तियों की यही स्थिति होती है। महाराज, ये सत्ता का मद व्यक्ति को ठिलाने के लिए मजबूर कर देता है। यही कारण है कि सामने से संत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। महर्षि श्रेष्ठ, ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा का आगमन हुआ है, लेकिन फिर भी इंद्र ऐरावत से नीचे नहीं उतरा। ऐरावत पर ही बैठे बैठे इंद्र ने प्रणाम किया। महर्षि इंद्र प्रणाम करता है, स्वीकार करें। और महाराज, जो सत्तासीन व्यक्ति होते हैं, उन्हें ये ज्ञान तो होता है कि सामने वाला मुझसे श्रेष्ठ है, लेकिन वो प्रणाम भी करते हैं, लेकिन उनके प्रणाम में अहंकार झलकता है। कई लोग होते हैं ना, जो बहुत बड़ा कई गुरुओं के शिष्य होंगे और बहुत मतलब धनवान होंगे, तो यही कहेंगे गुरुदेव प्रणाम। अहंकार, प्रणाम में भी अहंकार झलकता है। और महाराज इंद्र ने प्रणाम किया, और इंद्र को प्रसन्न होकर के दुर्वासा ने कृपा प्रसाद के रूप में वो अपने गले की माला दे दी। और जो सत्तासीन, सिंहासनासीन, मंचासीन होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ऐसी मालाएं तो हमें दिन रात मिलती हैं, और वे उन मालाओं की कद्र नहीं करते। कई लोग तो अपने असिस्टेंट को दे देंगे, और
गनर वनर साथ में रहेगा तो उसको दे देंगे, बहुत मिलती। और इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी को पहना दिया। हाथी ने उस माला को सूंड से लेकर के अपने पांव के नीचे कुचल दिया। संत के द्वारा दिए हुए प्रसाद का अपमान हो गया और महर्षि दुर्वासा, तो जिनका नाम ही दुर्वासा है, क्रोधित हो गए। क्रोध जिनका स्वभाव, और देखो संत जब क्रोधित होता है, सच्चा संत जब क्रोधित होता है तो निश्चित रूप से उसके क्रोध में भी मंगल होता है। और जब जब संतों ने क्रोध किया तो क्यों, बोले उनका क्रोध सत्तासीनों के विरुद्ध होता है, और सत्ता के विरुद्ध नहीं होता, सत्तासीनों के अभिमान के विरुद्ध उनका क्रोध होता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले रामदेव ने क्रोध किया था, अन्ना हजारे ने क्रोध किया, तो ये क्रोध सत्तासीनों के, सत्ता के प्रति क्रोध नहीं, सत्तासीनों के प्रति, और सत्तासीन जो अभिमान के कारण इठला रहे हैं उनका क्रोध है, उनके प्रति क्रोध है। और महाराज क्रोध कर दिया है, और क्या किया, अहंकार देखा जब देवेंद्र का तो श्राप दे दिया। तुम्हें जिस सत्ता का मद है, तुम जिस सत्ता के अभिमान में इतने चूर हो, मैं श्राप देता हूं कि तुम सत्ता से च्युत हो जाओगे, लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओगे। और रामदेव भी तो यही श्राप दे रहे थे कि कांग्रेस को जड़ से उखाड़ दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है आप सत्ता से च्युत हो जाएंगे, आपको सत्ता का अभिमान है, सत्ता के अहंकार के वशीभूत होकर के आपने संत के प्रसाद का अपमान किया है, आप लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएंगे। और महाराज जब देवेंद्र को ऐसा श्राप मिला, भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि तुमने ऋषियों का, साधुओं का अपमान किया। और महाराज गुरुओं का अपमान किया है। इधर दैत्यों ने अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य को प्रसन्न किया, और शुक्राचार्य के पास में सज्जनों संजीवनी विद्या है। शुक्राचार्य के पास में संजीवनी विद्या है। भगवान ने कहा कि देखो दैत्य भी अपने गुरु के उपासक हैं, और तुमने इंद्र अपने गुरु का, अपने ऋषि का अपमान कर दिया है। यानी असुरों के पास में भी इतनी बुद्धि है कि वो अपने गुरु को साध के रखते हैं। क्यों, बोले उनके गुरु के पास में मृत संजीवनी विद्या है। भगवान ने कहा कि इंद्र तुम्हारे पास क्या है, ये दैत्य तुमसे युद्ध करेंगे और तुमको युद्ध में पराजित होकर के स्वर्ग से बाहर खदेड़ देंगे। और महाराज क्या किया, इसलिए इंद्र तुम अमृत को प्राप्त करो, अमृत पान करके अमृत की प्राप्ति करो। देवों ने कहा अमृत कैसे मिलेगा भगवान, बोले महाराज भगवान बोले सर्व औषधि समुद्र में डालो और मेरू की मथानी बनाओ, बांसुरी को रस्सी बनाओ, समुद्र का मंथन करो तो अमृत मिलेगा। और महाराज देवताओं ने कहा कि आपकी कृपा से हम सफल होंगे। भगवान ने कहा कि तुम अकेले सफल नहीं हो सकते, फिर तुम्हें दैत्यों की मदद की आवश्यकता होगी। बड़ा आश्चर्य हुआ देवताओं को, हमारे शत्रुओं की मदद हम मांगे और वो मदद देंगे भी कि नहीं। भगवान ने कहा थोड़ा राजनीतिक दृष्टि से विचार करो और वह भी समझ लो। क्या जितने राजनीतिज्ञ मेरी बात को सुन रहे हो तो नीति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्रीमद् भागवत में मिलता है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 6वें अध्याय का ये 20वां श्लोक बताता है, क्या कहता है, बोले अर्योप ही संदेहा शतिकार्यार्थ गौरवे। देखो चतुर राजनीतिज्ञ कौन होता है, बोले अरे माने होता है शत्रु। शत्रु से भी संधि कर लेना चाहिए अगर अपना कार्य बनाना है तो। और महाराज फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर हम देखें, राजनीतिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो पता चल जाएगा क्या। बोले भगवान ने कहा कि अगर कार्य को सफल करना हो तो कार्य जब तक सफल ना हो तब तक शत्रु से भी संधि कर लेना चाहिए। और यही कारण है कि हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने, भागवत की कथा तो तमाम जगह होती ही रहती है और भागवत पढ़ते भी सुनते रहते हैं, इसलिए जब भी सरकार गिरने लगती है तो विरोधी पार्टी से भी समर्थन लेने में हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि सरकार बचनी चाहिए। हमारे देश का राजनीतिज्ञ बड़ा चतुर है। और भगवान ने इंद्र को जब राजनीति की शिक्षा दी, राजनीति शास्त्र पढ़ाया, अब तो सिलेबस में होता है, पॉलिटिकल साइंस तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में ये सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी, तो यही पढ़ाया कि अर्योप ही संदेहा शति कार्यार्थ गौरवे। और महाराज भगवान ने कहा कि अमृत तुम्हें ही मिले, देवताओं को नहीं। और राजनीतिक दृष्टि से विचार क्या है, बोले अपना कार्य स्थापित करने के लिए और बनाने के लिए शत्रु से संधि तो कर लेनी चाहिए, लेकिन याद रखना सत्ता का केंद्र शत्रु ना कहीं बन जाए, सत्ता का केंद्र तो खुद ही बने रहना है। यही चतुर राजनीतिक की पहचान है। इसलिए प्रभु ने यह भी बता दिया कि अमृत निकलेगा, लेकिन याद रखना देवता ही पी पाए, दैत्यों को ना मिलने पाए। यानी सत्ता का केंद्र हम ही बने रहे। रेल मंत्रालय हमारे पास हो, वित्त मंत्रालय हमारे पास हो, गृह मंत्रालय हमारे पास हो, लोहा लंगड़ कपड़ा अपना बेचने का दूसरे को दे देंगे। ये चतुर राजनीतिज्ञों की पहचान है। सत्ता का केंद्र हम ही बने रहें। और महाराज देखो भाई, भगवान ने समाधान प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिया, साइन कर दिया। और महाराज अब दैत्यों के पास में देवता गए और बोले भले ही हमारी मां अलग अलग हो, लेकिन हम तो दोनों भाई भाई, पिता तो हमारे एक, कश्यप। एक से देवता पैदा हुए, एक से असुर पैदा हुए, द्वितीय और अदिति दो माताएं उनकी। देवताओं ने कहा कि देखो भाई, हमसे गलती हो गई, आप लोग तो बड़े भाई हैं और हम देवता छोटे हैं आपसे। हमारी मां भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारे पिता तो एक हैं। हम एक ही पिता के शुक्र संभूत हैं। और इसलिए महाराज हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि हम समझौता करके आधा राज्य आपको देना चाहते हैं। और राज्य गद्दी पर तो ज्येष्ठ पुत्र ही बैठता है और आप ज्येष्ठ हैं। आप दैत्यों से कहा, देवताओं ने, आप ज्येष्ठ हैं, हमको कोई राजगद्दी की लालसा नहीं, हम तो आपकी सेवा के लिए आए। और जब कोई व्यक्ति ये आकर के कहे कि मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं और मुझे कोई लालसा नहीं है, तो समझना कि सबसे बड़ी लालसा इसी की है। मेरे पास भी कई लोग आते हैं और कहेंगे महाराज मैं पूछूंगा कैसे आए, बस मैं तो आपका दर्शन करने ही चला आया, फिर धीरे से बैठ जाएगा। अच्छा और क्या हाल चाल? हाँ वो थोड़ी सी बात कहनी थी, वो थोड़ी समस्या थी। हाँ हाँ बताओ। यानी जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं केवल दर्शन करने के लिए आया हूं, समझो कि समस्याओं का पिटारा सबसे ज्यादा उसी के पास है। वो दर्शन करने नहीं आया, वो अपनी समस्याएं सुनाने आया। और जो व्यक्ति आपके समक्ष आए और ये कहे कि मैं तो बस आपकी सेवा करने ही आया हूं, समझ लेना सेवा करने नहीं, सेवा करवाने आया है। ये सूत्र है जीवन जीने के। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जीवन जीने का सूत्र प्रस्तुत करता है, ये नचनियों का गीत नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण
आपको जीवन शैली प्रस्तुत करता है। आप जिएंगे कैसे समाज में, आप रहेंगे कैसे समाज में, और समाज में किन किन नीतियों की आवश्यकता पड़ेगी, समाज में किन किन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, परिवार को कैसे व्यवस्थित रखेंगे आप, समाज को कैसे व्यवस्थित रखेंगे आप, अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे करेंगे आप, ये सिखाता है श्रीमद् भागवत। और महाराज तो इसीलिए